जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे साइंस का अगला पार्ट, जो हमारा होगा पार्ट नंबर 5। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस का पार्ट नंबर 5 करेंगे। इससे पहले मैं 4 पार्ट बना चुका हूँ। शुरू करता हूँ साथियों आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है। तो न्यूटन का पहला नियम है जो जड़त्व का नियम है, उसको न्यूटन का पहला नियम भी कहा जाता है। और गैलीलियो का नियम है, उसको भी न्यूटन का पहला नियम कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। दोस्तों, न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विराम में रहने की चेष्टा करती है, और अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति में रहने की चेष्टा करती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। दोस्तों, उसके बाद है जैव गैस यानी कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो मीथेन होता है इसमें। लिटमस पेपर कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस पेपर जो है लाल को नीला और नीले को लाल करता है, तो ये आपका शैवाल से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देती है। तो आपको पता है मोमबत्ती जलाएंगे तो रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगी प्रकाशीय ऊर्जा में, क्योंकि हमें प्रकाश मिलता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो यहाँ पर आपसे बात फ़ारेनहाइट में पूछी है, और केल्विन में भी और सेल्सियस में भी। तो इस प्रकार इसका आंसर सी ए सभी हो जाएगा। इसका जो फार्मूला आता है 9/5C यानी कि सेल्सियस प्लस 32 बराबर F, ये फार्मूला लगाना है। इससे आप फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में बदल देंगे दोस्तों आसानी से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस परत में पाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्षोमंडल में पाई जाती है, और शब्दाम मंडल में आपके जो वायुयान है वो ट्रैवल करते हैं। सूर्य का प्रकाश किस माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचता है। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है, कभी संवहन, विकिरण और अभिवहन, ये तीनों यहाँ पर चालन भी हो सकता है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। तो आप देखो सूर्य की क्या होते हैं किरणें, तो ये विकिरण यानी कि किरण विकिरण के द्वारा ही हमारे तक पहुँचता है। हीरा विद्युत का क्या है, यानी कि जो विद्युत का सुचालक है या कुचालक है। तो ये कुचालक है, इसमें से विद्युत जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है करंट जो है वो पास नहीं होता। गामा किरणों पर आवेश पाया जाता है। तो कौन सा आवेश होता है, उदासीन आवेश होता है, इन पर कोई किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। बीटा किरणों पर आवेश पाया जाता है, तो इन पे ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, और गामा पर कैसा होता है, उदासीन। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों सौरमंडल का। लाल ग्रह किसको बोला जाता है, मंगल को लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है। पृथ्वी कैसा है, नीला ग्रह है दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र सबसे गर्म है, और बुध सबसे छोटा है, छोटा ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहराई में जाने पर तापमान में क्या होगा। जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे तो उससे तापमान पर क्या होगा, तापमान इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वायुदाब भी घटेगा, तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा। रडार में कौन सी तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं। तो रडार में माइक्रोवेव तरंगें होती हैं दोस्तों। कैंसर के उपचार के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो रेडान गैस का कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सेट है हमारा सेट नंबर 14। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियोमीटर से क्या मापा जाता है। तो आपको पता है ऑडियो चलाते हैं, गाना चलाते हैं, तो इससे ध्वनि की तीव्रता को नापा जाता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र क्या है। जो ध्वनि है उसको विद्युत में कन्वर्ट करना है, तो माइक्रोफोन ऐसी युक्ति है। ईसीजी किसे संबंधित है। तो ईसीजी जो है दोस्तों आपका हृदय से संबंधित है, ईसीजी हृदय से रिलेटेड है। कीमोथेरेपी में किसकी जांच की जाती है। तो इसमें कैंसर की जांच की जाती है। आपने सुना भी होगा कि हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी चल रही है किसी व्यक्ति की, तो कैंसर का इलाज चल रहा है। इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो ये बेंटिंग ने की थी। उसके बाद है, मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा माना गया है। सबसे ज़्यादा मानव शरीर में क्या होता है। तो तत्व की यहाँ पर बात कर रहा है, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है मानव शरीर में। अगर धातु की बात करें तो धातु आपको लोहा मिलेगा। कैल्शियम का यूज जो होता है हड्डियों में होता है कैल्शियम। निम्न में सबसे भारी धातु कौन सी मानी गई है। तो ये ऑस्मियम जो है, ऑस्मियम धातु सबसे भारी मानी जाती है। और अगर हम गोल्ड की बात करें, सोना की, तो इसकी सबसे ज़्यादा तन्यता होती है कि अगर हम एक सोने के ग्राम सोने से तार खींचें, तन्यता ये नीचे, तो ये सबसे ज़्यादा होगा, और ये लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींचेगी। रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता कौन थे। तो हेनरी बैक्यूरेल इसका सही आंसर हो जाएगा। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, एसिटिक अम्ल। ठीक है साथियों, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इसका अपने फार्मूला बताना है। तो HNO3 इसका फार्मूला होता है।
पटाखों में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम के कारण पटाखों में हरा रंग पाया जाता है। सोल्डर धातु किस दो धातुओं का संगठन होता है, यानी कि टांका जो है किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है? तो लेड और टीन, सीसा और टीन से मिलकर बना होता है, सीसा प्लस टीन। अब याद कैसे कैसे? सोल्डर यानी कि टांका, सीटी, सीटी कहीं की बनी हुई है, सोल्डर यानी कि टांके कैसे करें। निम्न में ठोस धातुएं कौन सी है? धातु बतानी है और वो भी कैसे होनी चाहिए? ठोस होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब है सभी, कार्बन, फास्फोरस और आयोडीन, ये सभी हैं। ये आयोडीन तो चमकीला भी होता है और ये अधातु हैं सभी। जल का अणुभार कितना माना गया है? तो जल का अणुभार 18 होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? एक जल में घुलनशील होता है दोस्तों, एक वसा में घुलनशील होता है। तो विटामिन बी एंड सी जल में घुलनशील है, बी एंड सी, बाकी जो है वो वसा में घुलनशील माने गए हैं। उसके बाद सेट नंबर हमारा 15 है, आज का लास्ट सेट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फैथोमीटर से क्या मापा जाता है? तो समुद्र की जो गहराई होती है वो फैथोमीटर से मापी जाती है। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट तो ये एडिस के लिए होता है और आपको पता होगा दोस्तों 1 दिसंबर एडिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस की उपयोग करके दूर किया जा सकता है? तो अवतल लेंस का यूज किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए दोस्तों। उसके बाद है, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तरंगदैर्घ्य पर, दूरी पर, प्रकाश की गति पर, ये किस पर? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, उसकी तरंगदैर्घ्य पर, दूरी से कोरिलेटिव नहीं था। परम शून्य ताप कहा जाता है, तो परम शून्य ताप किसको माना जाता है? जहाँ तक आज का सबसे न्यूनतम तापमान मापा गया है तो -273 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे बात है सेल्सियस की, याद रखना है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। सर्वाधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? अल्फा, बीटा, गामा, 3 ऑप्शन आपके पास है। तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जो है आपका चींटी के डंक में पाया जाता है। अम्लों का राजा किसको कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। H2SO4। RDX के खोजकर्ता किन्हें कहा गया है? तो हेनिंग जो है RDX के विस्फोटक होता है RDX, उसके खोजकर्ता हैं। पिसीकल्चर में किसका संबंध है? तो पिसीकल्चर आपका मछली पालन से संबंधित है। हमारे शरीर में जल की कमी को क्या कहा जाता है? जब हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है तो उसको किसकी संज्ञा दी जाती है? तो निर्जलीकरण होता है दोस्तों। आयरन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है और आयरन के लिए आप हरी सब्जियां यूज़ करते हैं, पालक वगैरह। पेचिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आपको आंत को प्रभावित करेगा पेचिस। बायोडीजल बनाने के लिए किस पेड़ का यूज़ किया जाता है? तो बायोडीजल के लिए जट रूफा पेड़ का यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों जो हमने करे, 45 क्वेश्चन हमने किए साइंस के, और ये सीरीज इसी प्रकार चलती रहेगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।